और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया कि श्रीगंगानगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पंजाब बॉर्डर के पास साधुवाली के पास मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश को अस्पताल लाया गया है। श्रीगंगानगर में व्यापारी से फिरौती मामले को लेकर कार्रवाई हुई है। एसपी परेश देशमुख के निर्देशन पर पुलिस की ये कार्रवाई है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सुनील सिहाग मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। सुनील, इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी, मुठभेड़ कहां पर किस वक्त हुई है? जी बिल्कुल, बता दूं, श्री गंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। एसपी ने जब कार्यभार ग्रहण किया था उसी समय कह दिया था कि कोई भी फिरौती मामले को लेकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा और श्री गंगानगर पुलिस है जो तुरंत कार्रवाई करेगी। इसी को लेकर आज श्री गंगानगर के जो पंजाब बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर के बाद साधुवाली है, वहाँ पे फिरौती मामले को लेकर बदमाश है जो फिरौती लेने आए हुए थे, उसी को लेकर श्री गंगानगर पुलिस ने घेराबंदी की और सूचना ये भी है कि पंजाब पुलिस में इसमें शामिल थी और उसी को लेकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के अंदर एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसको वहीं पकड़ लिया गया और उसके बाद श्री गंगानगर जिला अस्पताल में उसका यहाँ पे एक्सरे हो रहा है और इमरजेंसी के अंदर उसका इलाज जारी है। तो एक्सक्लूसिव विजुअल जो है आप देख रहे होंगे कि बदमाश को तुरंत कार्रवाई करते हुए आईपीएस परेश देशमुख के जो निर्देशन में जो पुलिस की कार्रवाई है लगातार जारी है और बड़ी मुठभेड़ के अंदर एक बदमाश को यहाँ पे पकड़ा गया है। ये किस गैंग से जुड़े हुए हैं ये थोड़ी देर बाद में पता चल पाएगा और जब ये पूरा मामला सामने आएगा। फिलहाल प्रथम दृष्टया ये मामला सामने आया कि ये लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए जो बदमाश है उनके साथ मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल सुनील, लगातार इस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। सुनील, क्या एक ही बदमाश था या फिर और भी थे इसके साथ? देखिए, मुठभेड़ जो हुई है अभी थोड़ी देर पहले की मुठभेड़ है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि कुछ और बदमाश भी साथ में थे, वो भागने में कामयाब हो गए और एक बदमाश के जो पैर में गोली लगी है यही पुलिस के पकड़ में आया है। फिलहाल जो पूरी स्थिति है वो थोड़ी देर बाद में स्पष्ट हो पाएगी कितने बदमाश थे। और फिलहाल जो गंगानगर की पुलिस है जो उसने कामयाबी हासिल की है एक बदमाश को पकड़ने के लिए, क्योंकि धारमंडी जो व्यापारी था, व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी कई लाखों रुपए की, इसी को लेकर शिकायत की थी। तो एसपी ने तुरंत एक्शन लेकर घेराबंदी करवाई पुलिस की और पंजाब पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद ये बड़ा एनकाउंटर हुआ है और एक बदमाश को पकड़ा गया है जिसके पैर में गोली लगी है। जी सुनील, अच्छा, आप बता रहे हैं कि बड़ा एनकाउंटर किया गया है और यहाँ पर ये एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, लेकिन जो आप बताया आपने कि अभी कुछ और बदमाश इसके साथ थे जो कि फरार हो गए हैं, तो क्या नाकाबंदी कर दी गई है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दूं इस मामले को लेकर पूरे जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है और जो पंजाब बॉर्डर है, पंजाब से अबोर जो डिस्ट्रिक्ट है, अबोर शहर है, उसके आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई गई है। इसके साथी कौन थे और कितने लोग थे ये सारा जांच का विषय है। थोड़ी देर बाद में इसका खुलासा हो पाएगा। एसपी परेश देशमुख इसका खुलासा करेंगे। फिलहाल एक बदमाश को यहाँ पे मौके से पकड़ा गया है और मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से भी फायरिंग होने की सूचना है। तो एक मुठभेड़ के अंदर एक पैर में गोली लगी है बदमाश के, उसको तुरंत हॉस्पिटल गंभीर अवस्था में लाया गया है और यहाँ पे इसका इलाज कर रहे हैं डॉक्टरों की टीम और पुलिस की जो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी जिला अस्पताल के आसपास तैनात है और जांच चल रही है। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। लक्ष्मण, क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, बदमाशों की धरपकड़ हो रही है, यहाँ पर भी एक बदमाश को पकड़ा गया है, लेकिन यहाँ ये आशंका व्यक्त की जा रही है अभी कि क्या किसी गैंग से ये बदमाश जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। आपके पास कुछ जानकारी है क्या? देखिए, अभी ये तमाम डिटेल्स आएंगी जैसा सुनील ने बता ही दिया, लेकिन आप इस बात को समझिए कि राजस्थान में भी अब पुलिस का जो है एक तरह से व्यवहार बदल रहा है जी, कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार ये बात हुई। डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजी जो क्राइम दिनेश अहमद के निर्देशन में ये बात कही गई है कि बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, गैंगवार बढ़ी है, फिरौती की मांग हो रही है। कल भी एक मर्डर जो है हनुमानगढ़ में हुआ। तो ये तमाम चीजें ऐसी हो रही है और खासतौर पर जो देखिए आप समझिएगा जो टेरेन है, पंजाब से सटा हुआ, हरियाणा से सटा हुआ जो इलाका है गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ पर बड़ा है। चूरू की बात कर लें तो मुझे लगता है ये पुलिस कोशिश कर रही है फ्रंट फुट पर आकर ये मैसेज देने की कि भैया आप लगातार इस तरह की घटनाएं होंगी तो कानून तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन आप बख्शे नहीं जाएंगे। तो एक सख्त मैसेज है, स्ट्रिक्ट संदेश है और ये जरूरी भी है। और जहां तक गैंगवार की बात आप समझिएगा, इस तरह की मुठभेड़ जब भी होती है और पुलिस को जब फायर करना पड़ता है तो आप मान के चलिए कि उस बदमाश को कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट है और बदमाश भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति में था जिसके चलते पुलिस को इस तरह कदम उठाने पड़े। बिल्कुल लक्ष्मण, और बहुत जरूरी है कड़ा मैसेज जाना भी, और वही मैसेज पुलिस की तरफ से दिया भी जा रहा है। लेकिन लक्ष्मण, यहाँ पर यह भी जानकारी है कि कुछ बदमाश जो कि फरार हो गए हैं, ऐसे में ये जो बदमाश है इससे पूछताछ होगी तो फिर कई बड़े खुलासे फिर हो सकते हैं, माना ये जाए फिर? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी आईजी ओम प्रकाश से भी इस मामले में बातचीत हुई। आईजी ओम प्रकाश पहले भी कह रहे हैं लगातार कि हमने
हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया कि जितने अगर हम देखें राजस्थान में जी क्लब के बाद बाहर फायरिंग की बात हो, या अगर आप बात करें जिस तरह से राजू ठेठ हत्याकांड में बीकानेर संभाग के से नाम निकल कर आए बदमाशों के, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें हैं जिस पर अब लगातार कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्दी बहुत सारी डिटेल्स हम शेयर करेंगे, क्योंकि अभी जो है कहीं ना कहीं पुलिस का भी रहता है कि आसपास और बदमाश उन्हें दबोचा जाए, तो वो तमाम कोशिशें रहती हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, एक बात और कि क्या ये जो कार्रवाई सिर्फ फिरौती मामले से जुड़ी हुई है या फिर किसी गैंग से जुड़े हुए मामले से कार्रवाई जुड़ी हुई है? ये देखिए, आप इस बात को समझिएगा, दोनों चीजें अलग अलग नहीं की जा सकती। बहुत सारे मामले ऐसे ही हैं जब भी फिरौती मांगी गई है कहीं ना कहीं पीछे कोई और होता है, और इसमें ये भी निकल कर आया कई बार तो बिल्कुल नए लोगों से फोन करा के फिरौती मांगी जाती है। तो आप मान के चलिएगा जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सरगना होता है। जी ठीक है लक्ष्मण, आपका शुक्रिया बातचीत के लिए।